संसार में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन उनकी शक्ल देख करके हम उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति की पहचान जो है उसके कर्मों से होती है, उसके आचरण से होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं या अच्छा आदमी नहीं है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपवित्र कर्म किसे कहते हैं, किन कर्मों के करने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तो धर्म ग्रंथों में आया कि सबसे पहले चोरी करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति चोरी करता है वो अपवित्र होता है। और कोई व्यक्ति इतना मेहनत से धन कमाता है, इकट्ठा करता है, और ये 4-5 लोग इकट्ठा होकर के जब देखता है घर पे नहीं है, गायब हैं, नकली चाबी बनाकर ताला खोल लेते हैं और ग्रिल काट करके घर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि सारे जीवन भर की कमाई, रुपया, सोना, चांदी सब चोरी कर ले जाते हैं। तो पकड़ जाने पे पुलिस उनकी खूब धुनाई भी करती, जेल में बंद होते हैं। और अगर जनता पकड़ लेती, जनता भी खूब मारती है। तो चोरी करने वाले को अपवित्र बताया गया है। चोरी करना बहुत ही निम्न कोटि का कार्य है। किसी भी प्रकार की चोरी जो है आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर करता है। चाहे आप जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लीजिए, नकली तेल लोग बाज़ार में चल रहा, नकली खाद्य पदार्थ चल रहा है, किसी को ठगना, धोखा देना, ये सब जो है चोरी में आता है। केवल पैसे की चोरी करना नहीं है, रिश्वत लेना भी चोरी है। क्योंकि रिश्वत लेने में अगर पकड़ जाने में व्यक्ति जेल जाता है और 7 साल की सज़ा होती है। जो भी दंड विधान में समय दिया गया हो, तो अंदाज़ा से हम बता रहे हैं 7 साल लगभग होता है। चोरों की जो सज़ा मिलती है वही घूस लेने वालों की वही सज़ा मिलती है। तो चोरी करने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। दूसरा है हत्या करने वाला। जो किसी की हत्या करता है या किसी को मार देता है, पैर तोड़ देता है, वो अपवित्र होता है। हत्या करने वाला तो हत्या कराने वाला, दोनों ही अपवित्र होते हैं। पकड़ जाने पे यहाँ जेल में बंद होते हैं या बच गए तो नरक में जाते हैं, बहुत उनकी अधोगति होती है। और जीव जंतु की हत्या करने से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। पशुओं को मार देना, उनका मांस पका खाना, इन सब कार्यों से व्यक्ति जो है अपवित्र होता है। या हिंसा करना, इसीलिए महाभारत में आया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। जो कर रहे हैं करने दीजिए, उन सब कार्यों से व्यक्ति जो है अपवित्र होता है। तीसरा है पर स्त्री गमन। जो पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है, संपर्क स्थापित करता है, उन पर नज़र रखता है, इन कार्यों से भी व्यक्ति अपवित्र होता है। जैसे रावण जो है सीता माता के ऊपर नज़र रखा तो पूरे उस कुल का विनाश हो गया। ऐसे जो पराई स्त्रियों पर नज़र रखते हैं उनका भी विनाश हो जाता है। बलात्कारी देखिए पकड़ जाते हैं तो कितनी उनकी थू-थू होती है, जेल में बंद होती हैं, कितनी सज़ा मिलती है और समाज में कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। इस प्रकार जो है पराई स्त्रियों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। तो पर स्त्रीगामी भी अपवित्र होता है। चौथा मद्यपान करने वाला। जो शराब पीने वाला व्यक्ति वो भी अपवित्र होता है। जब आप शराब पी लेते हैं तो मतवाले हो जाते हैं और शुद्ध नहीं रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहती है। इसलिए शराब पी करके गाड़ी चलाने के लिए मना की जाती, पकड़ जाने पे जो है उसकी सज़ा हो जाती है। या शराब पी करके ऑफिस में कार्य करना मना होता है। तो इस प्रकार मद्यपान करने से व्यक्ति जो है अपवित्र हो जाता है। और पांचवा अपवित्र व्यक्ति है इन चारों का संग करने वाला। कोई व्यक्ति चोर से दोस्ती किए हुए उसके साथ रहता है, या शराबी से दोस्ती किए हैं, या हत्यारे से दोस्ती किया है, या बलात्कारी से दोस्ती किया है, इनका संग करता है और इनका सपोर्ट करता है,
साथ में उठता बैठता है, खूब यारी दोस्ती है, वो भी अपवित्र होता है। क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। जिन लोगों का हम साथ करते हैं उनका संग करने से जो है उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो जो भी पवित्र होना चाहते हैं और चाहते हैं उनका अधोगति न हो, वो इन पांचों का संग त्याग दें। पांचों से दूर से त्याग देनी चाहिए, इनकी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सामाजिक बाइकाट कर देना चाहिए। तो 5 कर्म जो है व्यक्ति को अपवित्र करते हैं, नरक में ले जाते हैं और पकड़ जाने पे जो है यहीं वो जेल में पाए जाते हैं। लेकिन कोई भी अगर अपवित्र व्यक्ति है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना अपवित्र कर्म छोड़ करके वो पवित्र हो सकता है। भगवद गीता में आया है, अतिशय दुराचारी भी ज्ञान के द्वारा पवित्र हो सकता है, मुक्त हो सकता है। ज्ञान सारे पाप कर्मों को जला करके भस्म कर देती है। जब वो ज्ञान के साधनों का पालन करता, तपस्या करता, सत्य के रास्ते पे चलता है, तो उसके पुराने सारे पाप कर्म जितने भी हैं, सब वो नष्ट हो जाते हैं और पवित्र हो जाता है। जैसे सोने का सिक्का अगर नाली में गिर जाए, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसमें भी उसकी वैल्यू कम नहीं है। निकालने के बाद जब उसको साफ सुथरा कर देते हैं, तो पूरा एकदम सोने का सिक्का हो जाता है। कोई आत्मा अगर अपवित्र कर्म कर भी रहा है, तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं है। जब भी चाहे वो सत्य का मार्ग अपना करके, सत्य के साधनों के द्वारा जो है अपने को पवित्र कर सकता है और अपने को जो है एक अच्छा इंसान बना सकता है। तो ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है अपने को पवित्र करना। इन जो पाप कर्म हैं, जो खराब कर्म बताए गए हैं, बुरे कर्म बताए गए हैं, गलत कर्म बताए गए हैं, निषिद्ध कर्म बताए गए हैं, इन सब कर्मों से दूर रहना और सत्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, सत्य के रास्ते पे चलना, यही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। इसके द्वारा ही हम जो है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं और जो है सारे दुखों से छूट करके परम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं।